ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। आज 31 मई 2021 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली, डेंजर होने वाला है, खतरा होने वाला है ना, इसीलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान बहुत सुंदर दुनिया आने वाला है, उसको याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का बरसा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। कि साहूकारों का तो बहुत धन संपत्ति ना, ये सब याद रहता है ना, इसलिए तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत बजा है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये ज़माना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले यह ज़माना परिस्तान था और पुराना हो गया है, इसीलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती हैं। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का बरसा ले रहे हो, सो भी कलब पहले माफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही मन मना भाव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्थानी बनेंगे। भारत परिस्थान था और खंड परिस्थान नहीं बनते हैं। ये है माया रावण का पंप। ये थोड़ा समय चलने वाला है। ये है झूठा सो, झूठी माया झूठी काया है ना, यह पिछाड़ी का भवक्का है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नरक था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, ये 100 बरस का सो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 बरस के अंदर बनते हैं। कितना सो है, इसीलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया, राम राज्य हो, परिस्थान हो। ये तो टेम्पररी पंप है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, इन आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है। जितना बड़ा फाउंटेन हो ना, मकान हो, लेकिन क्या होता है, इससे हमें दुख ही मिलता है ना, इसलिए आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा। अल्प काल के लिए है ना। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम तो नरक है। नरक का भी एक सो है।
ये है अल्पकाल का सो, ये अभी गया कि गया। और बाप बच्चों को कहते हैं, एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्य को ये पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने भाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है, हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती। ये है ही दुखधाम, सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया है, बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं। भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तो बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अल्लाह, परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है ना, ऊपर इशारा करते ना, अल्लाह वो है ना, गॉड ऊपर दिखाते हैं ना। परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको ये भी पता नहीं है कि याद से क्या फ़ायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम। आत्मा याद करती है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। ये भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉडफादर। वे आते भी भारत में ही हैं, परंतु ये कोई समझते नहीं हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होंगी, सतयुग में कैसे होगी। परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। ये तो बाप ही नॉलेजफुल हैं, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्र पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब ये राज्य पाया ये नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं यह सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति है, परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं।
हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे ऐसा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा नहीं सके। जो गरीब है वो साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वो तो अनपढ़ है। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए। ये जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशाला आदि बनाते हैं, वे कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएँ नहीं हो तो कहाँ रहे। इसीलिए साहूकार लोग धर्मशालाएँ बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती हैं। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ है वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थ पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं। ये भी तुम समझते हो। भक्तों लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। परंतु वे तो पानी हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्षर करके शंकर के पास जाते हैं। समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। वो शंकर को झोली भरने के लिए कहते हैं, लेकिन इस समय शिव बाबा आया है हमारा बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने के लिए। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़े ही बैठकर कथा सुनाएगा। जरूर बहुत होंगी और वो भी मृत्यु लोक में ही होंगी। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं। साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभों के मेले पर गंगा स्नान करने से सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला तो ये है ना। अभी जो हम लोग ज्ञान स्नान कर रहा है ना, और इस ज्ञान स्नान से ही हम पावन बनते हैं। कुंभ मेला पानी में स्नान करने से बावल कोई पावन नहीं बनते हैं। तो सच्चा कुंभ मेला अभी का ये संगम युग है। वो मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापिस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। युग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। पंख मिलना मतलब पवित्र बन जाते हैं ना, तभी तो ऊपर उड़ सकते हैं। कोई का हिसाब किताब लंदन में है, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहाँ सेकंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके ना। रिटर्न तभी जाएंगे ना जब हम लोग संपूर्ण बनेगा, कर्मातीत बन जाएंगे। जब तक हिसाब किताब है तब तक वहाँ जाके हमको जन्म लेना पड़ेगा। तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक
टिक टिक हो चलता है। आत्मा भी ऐसे ही है, टिक हुई ये गई, इन जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती। मनुष्य ये बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में ज़रूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहाँ बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं। उसमें शिव को दिखाते नहीं। हाँ, भक्ति मार्ग में जो त्रिमूर्ति का चित्र बोलते उसमें शिव बाबा को नहीं दिखाते, निराकार को। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वो पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो, माँ में कम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं। करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है सो भी अल्पकाल के लिए। तुम्हारी आस पूरी होती है, ये साक्षात्कार होता है। वे भी मैं कराता हूँ। ड्रामा में नूड है। जो पास्ट हुआ सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं ही कहते हैं अब शूट हुआ नहीं। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स सबका पार्ट अविनाशी है। जितना भी एक्टर्स है बावल सब अविनाशी पार्ट बजाते हैं। मोक्ष को कोई नहीं पाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है। ये चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले ना सके। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निर्वित्त मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे ना सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुखधाम, फिर दुख कैसे होता है ये भी कोई नहीं जानते। देवता बाम मार्ग में कैसे जाते हैं वह निशानियां है। जगन्नाथपुरी में देवताओं की चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं। फिर गंदे चित्र भी बनाए हुए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है। काला काला मूर्ति रखा है, जिससे सिद्ध होता है देवता बाम मार्ग में जाते हैं। तब से देवी देवता भी नीचे उतरते हैं, पतित बनने लगते हैं। तो उसका चित्र जगन्नाथपुरी में निशानी दिखाया। तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था। फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लेन अनुसार। अभी संगम पर तुमको ये नॉलेज है।
बाप है नॉलेजफुल, तुम्हारा एक ही बाप, टीचर, गुरु तीनों है। यह सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वो कहते हैं सर्वव्यापी, तुम कहते हो वह पतित पावन है। कितना रात दिन का फ़र्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो नंबरवार। जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको ये बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए सार है। 1 नंबर, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। 2 नंबर, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लिए लायक बनाना है। वरदान, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नसीन भव। विस्तार, संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्यूरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नसीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नसीन बनते हो तो नशा और निशा क्या बताया, जब ऐसे डबल ताज और तख्त नसीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियाँ भी जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते हैं। अच्छा, स्लोगन ना, अलर्ट, कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्नचित्त के बजाय प्रश्नचित्त क्या करते हैं, प्रसन्नचित्त के बजाय प्रश्नचित्त बना देते हैं। कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्नचित्त के बजाय प्रश्नचित्त बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलिए ओम ध्वनि करते हैं।
ओम शांति।